श्री अरविंद सावंत जी। माननीय चेयरमैन सर, संविधान सम्मान के वक्त पर आपने मुझे स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व इस विचारधारा की नींव को लेकर जो संविधान बना, उस संविधान की 75 वर्षगांठ पर अभी बताएंगे। अमृत महोत्सव पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूँ। आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए शुरू में ही धन्यवाद। सभापति महोदय, आज इस संविधान का सही सम्मान हो रहा है क्या? अभी हमारे मित्र पुरानी सारी यादें बता रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलती की तो हमें गलती करने का अधिकार मिल रहा है। जब आप समर्थन करते हो ऐसी चीजों का, तो वो लगता है कि आप ही सोचते हो कि चलो उन्होंने गलती की, हम भी थोड़ी कर ले, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस वक्त जो कहा था ना, 25 नवंबर 1949, उस वक्त उन्होंने जो संविधान की सभा में भाषण किया, उस भाषण के 2-3 पंक्तियां मैं जानबूझकर आपके लिए पढ़ रहा हूं। संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि उसे कार्यान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो निस्संदेह बुरा हो जाता है। संविधान का क्रियाकरण पूर्णतया संविधान के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंगों के लिए व्यवस्था कर सकता है। ये व्यवस्था आज क्या है, ये व्यवस्था की हालत क्या है, वो बताऊंगा। उसी वक्त उन्होंने उसी भाषण में 2-3 और चीजें बताई। तो उसमें उन्होंने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल, उसका नाम का जिक्र किया, और उन्होंने कहा किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपने स्वतंत्र को चढ़ा न दे या उसे वे शक्तियां न सौंपे जो उसे उन्हीं की समस्त संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दे। दोबारा सुन लो सर, किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपने स्वातंत्र को चढ़ा न दे या उसे वे शक्तियां न दे सौंपे जो उसे उन्हीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति देते हैं। ये उन्होंने उस वक्त का बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टुअर्ट मिल के बारे में उन्होंने उनका वक्तव्य बताया। और आगे चलकर और कहा उन्होंने, महान व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की हो, कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है, पर कृतज्ञता भी सीमा होती है, कृतज्ञता की भी सीमा होती है। आयरलैंड के देशभक्त डोनियल ओ कनेल ने उस विषय में यह ठीक वो कहा है, अपने सम्मान को खोकर, यह सबसे बड़ा वक्तव्य है, अपने सम्मान को खोकर कोई पुरुष कृतज्ञ नहीं हो सकता, अपने सतीत्व को खोकर कोई स्त्री कृतज्ञ नहीं हो सकती, और अपने स्वातंत्र्य को खोकर कोई राष्ट्र कृतज्ञ नहीं हो सकता। किसी भी अन्य देश की अपेक्षा भारत के लिए यह चेतावनी अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति, या जिसे भक्ति मार्ग या वीर पूजा कहा जाता है, उसका भारत को राजनीति में इतना महत्वपूर्ण स्थान है जितना किसी अन्य देश की राजनीति में नहीं है। धर्म में भक्ति आत्ममोक्ष का मार्ग हो सकता है, पर राजनीति में भक्ति या पूजा पतन तथा अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। समझने वाले को इशारा काफी है। अभी आजकल अंध भक्तों की जो है ना, उनके लिए बड़ा ये मसला है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, मैं उसके लेकर आगे चलता हूँ, आगे चलकर बताता हूँ। आता हूँ। आपने जो कुछ बताया ना, एक मिनट सर, भक्ति पद से थोड़ा कर्तव्य संविधान में मैंने जब कहा ना, तो मुझे टिक्का टिप्पणी में नहीं, सत्यता बता रहा हूँ। व्यतीत हूं मैं, संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, कैसे हम खेल रहे हैं संविधान की। कोई जरूरत नहीं इमरजेंसी लगाने की, ये तो बिना कहे इमरजेंसी चालू है। डर के मारे चलते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट के जजेस डर के मारे बैठे हैं। भूलो मत, 4 जजेस बाहर आए थे, अनशन पे बैठे थे और कह रहे थे ये सरकार हमारे ऊपर अन्याय कर रही है। याद है, ये ना भूलना, वो भी याद दिला देता हूं। आर्टिकल 10, सभापति महोदय, आर्टिकल 10 में क्या कहा? आर्टिकल 10 में ऐसा कहा है
कि किसी भी क्यों डिफेक्शन लॉ लाया था भाई, दल बदल लोगों की बड़ी संख्या बढ़ रही थी, तो राजीव गांधी जी ने उस वक्त सोचा इसको कुछ करना पड़ेगा, और उनके मन में भी कभी नहीं आया कि 2/3 लोग जाकर पार्टी छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक आर्टिकल 10 में एक लिखा था, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से छोड़ के जाता है वो तो वो अपात्र हो जाएगा। 2/3 जाता है तो 2/3 जा सकता है, लेकिन किसी पार्टी में उसको विलन होगा। हमारे महाराष्ट्र में 2/3 लोग तो गए नहीं, पहले तो बहुत कम गए, फिर आगे चलते रहे, ये सब चलता रहा, 2/3 लोग हो गए, आखिर में मर्जर नहीं हुए। संविधान की आर्टिकल 10 की धज्जी कौन उड़ा रहा है? धज्जी शब्द बोल रहे थे बार बार, धज्जी कौन उड़ा रहा है आर्टिकल 10 की? सुप्रीम कोर्ट के जज को हिम्मत नहीं हुई सर। उनके स्टेटमेंट बताता हूं मैं, उनकी स्टेटमेंट ऐसी है, रुको मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट बताता हूं। उनका कहना है, सीजेआई चंद्रचूड़ हाईलाइटेड दैट इफ द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स against the Shinde faction are not carried out, the entire goal of the 10th schedule will be defeated. Who says it? सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ साहब। उसके आगे क्या कहते हैं और भी कहता हूं, the governor cannot impart legitimacy to a defecting faction of a political party by enabling them to form a government through unconstitutional means. संविधान मना रहे हम, सम्मान। चीफ जस्टिस कह रहा है, the governor cannot impact legitimacy to a defective faction of a political party by enabling them to form a government through an unconstitutional means. Further, being an executive appointee, the governor has no role to play a legislative issue. नवाब रेबिया केस में हुआ था, वहां न्याय मिला, यहां नहीं मिला। महाराष्ट्र की जो चुनाव की नींव है ना, वो यहां से शुरू हुई है। The governor cannot direct the House of the Legislature to hold a floor test. Instead, members of the House must move a motion of no confidence. Members defecting from a political party cannot escape the consequences of the defection merely on the technicality. The purpose of the 10th schedule preventing the constitutional sin of defection must be fulfilled. Who said it? The Chief Justice of the India. हुआ क्या महाराष्ट्र में, क्या हुआ आप ही बताओ, सब जानते हो। संविधान का आदर्श रखा गया क्या? सर सबसे बड़ी बात है कार्यकाल की बात है। अभी जब यह केस दाखिल हुआ तो जो सरकार वहां असंवैधानिक रूप से बिठाई थी उसको काम करने दे दिया। सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ही मेड स्ट्रिक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रिक्चर्स ही मेड, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट गिविंग ओथ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल। The chief minister was given an oath and then the government functioned. अब गवर्नमेंट चालू हुआ, केस का निर्णय कब लगना चाहिए? 2-2.5 वर्ष के समय में, जब तक उनका कार्यकाल नहीं समाप्त होता है तब तक लगना चाहिए था, नहीं लगा। उन्होंने स्पीकर को भेज दिया। स्पीकर किसका था? क्या निर्णय दिया? ना इनको डिस्क्वालीफाई किया ना उनको डिस्क्वालीफाई किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या हुआ? कहाँ है संविधान? कहाँ है उसका सम्मान? कहाँ है उसका आदर भाव? कहाँ है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का आदर भाव? आदर भाव नहीं है सभापति महोदय। सभापति महोदय, गवर्नर साहब, ये इनका जो गवर्नर साहब के बारे में भी बताओ तो संविधान की बात करते हो। अब हम देख रहे बिल पास किए जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे, तब एक बिल पास किया, वो मुंबई के चालों के बारे में 50-500 स्क्वायर फुट के लिए नो प्रॉपर्टी टैक्स करके था। बिल पास हुआ, विधानसभा में हुआ, विधान परिषद में हुआ, राज्यपाल ने साइन की, यहां पड़ा राष्ट्रपति महोदय के पास। तब तक नहीं मंजूर हुआ जब तक वहां सरकार नहीं गिरी। सब जिस दिन उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री पद से गए उसके 8 दिन के अंदर महामहिम राष्ट्रपति के अंतिम दिनों में उसके ऊपर स्वाक्षरी हुई। संविधान का सम्मान। शक्ति कायदा कानून पास किया है, शक्ति कानून नारियों के लिए, पढ़ा है अभी भी, विधानसभा में पास हुआ, विधान परिषद में पास हुआ, महामहिम राज्यपाल ने स्वाक्षरी की, अब पढ़ा है। यह बिल पास करने के बाद कितने दिन, मतलब कितने महीने राज्यपाल रख सकते? तमिलनाडु के लोग भुगत रहे, वो हम भी भुगत रहे, हमने देखा है। कोई पाबंदी है? मन मर्जी।
नॉमिनेशन होते 12, जैसे यहाँ भी होते राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति के अनुसार 12 लोगों को वहां भी निर्वाचित किए जाते, नामनियुक्त किया जाते। 12 लोगों को नाम दिया गया राज्य की सरकार ने। इस राज्यपाल कहां से बिठा है? कौन बिठाता है राज्यपाल महोदय को? वहां बैठे 12 लोगों की नाम सूची देने के बावजूद भी अंत तक 2.5 बरस तक राज्यपाल महोदय ने साइन नहीं की, और अभी 7 लोगों की साइन करके भेजे। ये तुम्हारे संविधान का सम्मान है। सभापति महोदय, कोर्ट में मुझे तो कभी कभी लगता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र रही है क्या? डरपोक लोग बैठे हैं वहां, पूरे डरपोक लोग हैं। वो चंद्रचूड़ साहब ने तो आग लगा दी, अभी बाकी लोग भी है। एक न्यायपालिका, मुझे कमाल लगता है कि एक जज, हाईकोर्ट का जज, एक दिन में इस्तीफा देता है, दूसरे दिन किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, तीसरे दिन संसद चुनाव लड़ता है, चौथे दिन सांसद बन के आता है। कूलिंग पीरियड भी नहीं क्या? तो न्यायपालिका पर बैठे उन्होंने क्या निर्णय दिया होगा? दूसरे न्यायाधीश यहाँ हमारे राज्यसभा में सांसद बन के आए हैं, चीफ जस्टिस। ये सब लोग आगे चल के हमें क्या मिलेगा? तो उसके लिए तड़पते रहते हैं। हाँ? आवाज नहीं आ रही आपकी? हाँ। पूरे सिस्टम को आप डरपोक बता रहे हैं न्यायपालिका को। हाँ, तो आप थोड़ा सा इसको सिस्टम बता दीजिए। पूरा सिस्टम कर रहे हैं ना सर? नहीं। आप बताओ, ईडी के कार्रवाई लेता हो, चलो सिस्टम की बात करते हो ना। ईडी ने कार्रवाई की, लोगों को सीधा ब्लैकमेल करके। ये सरकार कितने गिराए इन्होंने? जैसे गोवा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, अन्य राज्यों में क्या हुआ, अन्य बहुत सारे राज्यों में ईडी की सहायता से नहीं। ईडी ने जिनको हिरासत में लिया, आगे चलकर कोर्ट ने क्या कहा पता है? हमारे संजय राउत साहब 100 दिन थे, क्या कहा? इस केस में कुछ दम नहीं है। अरे केस ही नहीं है, 100 दिन जेल में। वो शाहरुख खान का बेटा, वो आर्य खान, वो दिन 8, 10, 15, 20 दिन जेल में। अरे क्या ईडी का चल रहा है? संविधान का सम्मान, वाह 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 वाह, क्या संविधान का सम्मान हो रहा है सर। मैं आपको और दूसरे उदाहरण देता हूँ। ईडी कैसे करती है, उसके बाद में हमारे लेबर से आज हमारे कर्मचारी बेरोजगार, कितनी बेरोजगारी बढ़ी। ऑल PSUs हैव बीन डिस्ट्रॉयड, ध्वस्त कर दिया सभी सार्वजनिक उद्यमों को। नौकरियां कहाँ हैं? अब नौकरियां सरकारी नहीं और PSUs में नहीं रही तो आरक्षण कहाँ रहेगा? प्राइवेट में सभी कॉन्ट्रैक्टर फिक्स टर्म 2 बरस के लिए नौकरी लगेगी, ये आंकड़ा देंगे, रोजगार हो गया। और एम्प्लॉयड एक्सचेंज को बर्बाद कर दिया। एम्प्लॉयड एक्सचेंज एक्ट आज भी है, उसको रिपील नहीं किया है, इनको नहीं पता, तो बस वो चल रहा है। लोग बेरोजगार घूम रहे, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। काय का रोजगार है? रोजगार अभी अपने देश से कितने बच्चे बाहर क्यों जा रहे हैं? कभी सोचा इसका? क्यों जाते हैं हमारे बच्चे बाहर? पढ़ाई के लिए जा रहे, जॉब के लिए जा रहे। आज सुबह वो सारे जो विषय आ रहे, खास करके मिडिल ईस्ट में, वहां जाके या थाईलैंड में जाकर, थाईलैंड में जाकर सीधा जेल में भेज देते। इतना डर लग रहा है वो। ये सब जो हो रहा है, क्यों जा रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो जॉब इन इंडिया, नो परमानेंट जॉब। और जॉब है तो भी आप अगर इंजीनियर हो तो उसको कहेंगे 10,000 में काम करो, तो उसकी शिक्षा का क्या होगा? अवमूल्यन हो रहा है सब। इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, ये प्राइवेटाइजेशन जो चल रहा है उसकी वजह से हाल ही में, और बताता हूँ, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मेरा तो आपसे, आपके जरिए सरकार को भी कहना है कि भैया सन्स ऑफ द सॉइल अगर उत्तर प्रदेश में भर्ती है तो वहां की रेल में अगर भर्ती होने वाली है, वहां कुछ कारखाना होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश की हमारी जो लोग हैं, वहां के भूमिपुत्र है, उन बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाए। 20% और टेक्निकल जॉब है, इंजीनियरिंग का जॉब है, अलग समझता हूं। तो क्लास 3, क्लास 4 पानी देने का प्यून भी वहां से आएगा, इधर उधर से आएगा, वो भी नहीं मिलता क्या अपने राज्य में? हमारे महाराष्ट्र में सर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अभी नौकर भर्ती हुई, 1200 लोग भरे, 1200 में से 3 लोग महाराष्ट्र से है। और कहेंगे लोग बैठे नहीं एग्जाम को, सब डाउटफुल है, सब डाउटफुल। इतना मतलब किसी की क्षमता नहीं महाराष्ट्र में। तो ये जो चल रहा है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ा। कानून ऐसे बनाए, सब कानून बड़े अमीरों के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, गरीबों का कोई सुरक्षा नहीं सर। नौकरी की सुरक्षा गई,
सभी जगह कॉन्ट्रैक्ट लेबर चल रहे, फिक्स टर्म लेबर चल रहे। अभी आप सोचिए, पक्का घर आप दे रहे हैं, पक्का घर में माननीय गिरिजा से आप ही बताओ कि आप हमारे दोस्तों कितने पैसे सरकार के मिलते हैं बताओ पक्का घर करने के लिए। और एक गरीब 2.5 लाख 1.5 लाख बराबर है, 1.5 लाख में घर होता है नहीं ना। अगर 1.5 लाख में घर नहीं होता, जो भी 1.5 लाख 2 लाख, चलो 2 लाख में घर बनता। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वो बैंक में, वही तो 1.5 लाख से वो बैंक में अगर जाए और कहे मुझे पक्का घर बनाना है, मेरे घर की कीमत गांव की, जा हमने मुंबई शहर की नहीं बात करते, गांव की बात करते, चलो एक 8-10 लाख रुपए लगने वाले, उसको कौन कर्जा देगा? क्या करते हो भाई? नौकरी करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कर्जा मिलेगा? कौन देता है? दे दीजिए सब लेबर को कर्जा मिलेगा। सर ये ध्वस्त हो रहा है, इसलिए व्यवस्था ध्वस्त। उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया ना, न्यायपालिका विधायिका, ये व्यवस्था है, व्यवस्था ध्वस्त कर रही है, इसलिए मैं आपके बारे में सामने बता रहा हूँ। सर दूसरी बात है, आगे चलकर उन्होंने नारी वंदना की बात की, मणिपुर की बात, नारी की वंदना हो रही क्या सर? 15 दिन हुए होंगे, 20 दिन, एक आदिवासी महिला को जिंदा जलाया, अत्याचार, पहले अत्याचार किए फिर जिंदा जलाया। अगर वही राज्य कोई दूसरा होता तो क्या होता? राष्ट्रपति का शासन नहीं लगता? शासन लगता ना। 2 मिनट सर, खत्म ही कर रहा हूँ, 1-2-3 वाक्य है, नहीं लगता? आज भी हमें दर्द नहीं होता कि महिलाओं पे इतने अत्याचार हो रहे? संविधान का सम्मान, नारी की वंदना। अभी रही हमारे संविधान ने दिया हुआ महापालिका चुनाव, सर हमारे महाराष्ट्र में 4 वर्ष हुए महापालिका के चुनाव नहीं हो रहे, जिला परिषद के चुनाव नहीं हो रहे, संविधान का सम्मान हो रहा है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, इसलिए आखिर इतना ही कहूंगा, क्या हम लोग स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, एक वाक्य है सर, समता और बंधुत्व है? अभी समता है, कटेंगे तो बटेंगे, ये आपका समता का विचार है, बंधुत्व का विचार है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपने आजादी को हम हरगिज मिटा दे सकते नहीं। यही हम कहते। धन्यवाद सब।